गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 2.1। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल किया था, आज करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/9, 2/3 और 8/21। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके देखो हर अलग अलग हैं। हर अगर बराबर होंगे तो उसके बाद पता लग जाएगा, क्योंकि अगर 2 में 9 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे या 8 में 21 का भाग देंगे तो उसके बाद आएगा आंसर कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, फिर सबसे छोटी है, फिर और छोटी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें तुल्य भिन्न में परिवर्तित करते हैं और इसके लिए इनके हरों का लैसे लेते हैं। अगर इनके हरों का लैसे लेंगे तो हरों का लैसे आ गया 9, 3 व 21 का लैसे आएगा 63। तो क्या करते हैं, अब इसके बाद 2/9 के तुल्य भिन्न, मतलब सबका हर बराबर करना है अपन को, तो 2/9 के तुल्य भिन्न निकालते हैं। 2/9 के तुल्य भिन्न 9 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे, मतलब 2 × 7 बटा 9 × 7 बराबर 7 दूनी 14 और 9 × 7 63। ऐसे ही 2/3 के तुल्य भिन्न लिखते हैं। तो 3 का भाग 63 में जाता है 21 बार, तो इसको 21 से गुणा करेंगे। तो 2 × 21 3 × 21, 2 को 21 से गुणा करें, 21 दूना 42 और 21 63। ऐसे ही 8/21 के तुल्य भिन्न लिखते हैं। तो 8 को 3 से गुणा करते हैं और 21 को भी 3 से, तो 8 × 24, 21 को 3 से करें तो 63। अब देखिए इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या आ गई अवरोही क्रम में, बड़ी से छोटी लिखते हैं। तो पहले सबसे बड़ी संख्या आ गई, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, क्योंकि नीचे हर तो सबका बराबर है। अब देखिए फिर 42/63 कौन सी भिन्न से आई, 2/3 से, तो ये 2/3। 24/63 किससे आया, 8/21 से, तो 8/21। और 14/63 किससे आया, 2/9 से। तो ये आंसर हो जाएगा 2/3, फिर 8/21 और 2/9। ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन है 1/5, 3/7, 7/10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5, 7 और 10 का लैसे लेते हैं। तो 5, 7 और 10 का लैसे लेंगे तो अपने पास लैसे कितना आएगा, 70। अब फिर इसके तुल्य भिन्न लिखते हैं। तो 1/5 के तुल्य भिन्न, मतलब 5 का भाग 70 में कितनी बार गया, 14 बार। तो इसको अंश को और हर को दोनों से 14 से गुणा करते हैं। 14 एकम 14, 14 पंजे 70। ऐसे ही 3/7 के तुल्य भिन्न निकालते हैं। तो 3, 7 का भाग 70 में गया 10 बार। 3 को 10 से गुणा करते हैं और 7 को भी 10 से। तो 3 को 10 से गुणा करें तो 30 और 7 को 10 से गुणा करें तो 70। ऐसे ही 7/10 के तुल्य भिन्न निकालते हैं। 10 का भाग 70 में गया 7 बार, तो इसको 7 से गुणा करेंगे। 7 × 7 और 10 × 7, 7 को 7 से करें तो 49 और 10 को 7 से करें तो 70। अब देखिए अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले 49 है, फिर 30 आएगी और फिर 14। तो इसको लिख दिया। 49/70 कौन सी भिन्न से आया, 7/10 से। 30/70 आया 3/7 से, और 14/70 आया 1/5 से। तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ऐसे ही फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या है, एक जादुई वर्ग है। तो अपन को ये बताना है कि एक अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे आप बुक खोलोगे तो बुक में भी दिख जाएगा कि 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11 एक वर्ग के अंदर संख्या लिखी हुई है। तो देखिए अगर जब ये सीधी संख्या से सीधी लाइन चलेगी तो इसको तो बोलते हैं सीधी लाइन को पंक्ति, और ऊपर से नीचे चलता है तो इसको बोलते हैं स्तंभ, और ऐसे तिरछी लाइन चलेगी तो इसको बोलेंगे विकर्ण। तो अपन चेक करते हैं कि पंक्ति में भी, स्तंभ में भी और विकर्ण में भी कि इन सबका मान बराबर आता है क्या। अगर इनको जोड़ने पे योग बराबर आएगा तो ये एक जादुई वर्ग होगा, और अगर बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखिए देखते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश जोड़ते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुदिश जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है प्रथम पंक्ति के अनुदिश जोड़ने पर। नीचे जब आप बुक देखोगे, बुक में ब्रैकेट में लिखा आएगा क्वेश्चन के नीचे प्रथम पंक्ति का। तो देखो प्रथम पंक्ति में क्या है, 4/11, 9/11 और 2/11। सबका हर बराबर है, 11 ही है। तो अपन जोड़ते हैं 4 + 9 + 2, 4 और 9 13, 13 और 2 15, तो 15/11 आ गया। ऐसे ही देखिए द्वितीय पंक्ति के अनुदिश। द्वितीय पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, 3/11, 5/11, 7/11। तो हर तो सब में 11 ही है। तो 3 + 5 + 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो 15/11 आ गया। ऐसे ही देखिए तृतीय पंक्ति में। तृतीय पंक्ति में अपने पास क्या है, 8/11, 1/11 और 6/11।
8 और 1 9, 9 और 6 15, तो 15 बटा। ऐसे ही देखिए स्तंभ में अभी बताया था आपको, स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे। तो पहला स्तंभ है 4/11, 3/11 और 8/11। तो अपन लिखते हैं स्तंभ में 4/11, प्रथम स्तंभ में 4/11, 3/11 और 8/11। 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो 15 बटा, मतलब 4 और 3 और 8, 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो 15/11। ऐसे देखिए द्वितीय स्तंभ में 9/11, 5/11, 1/11। तो 9 और 5 14 और 1 15, 15/11। ऐसे तृतीय स्तंभ में 2/11, 7/11 और 6/11। 2 और 7 9, 9 और 6 15, तो 15/11। ऐसे प्रथम विकर्ण में, अब विकर्ण देखिए, विकर्ण अभी बताए थे, विकर्ण आएंगे ऐसे, ये तो है प्रथम विकर्ण, और ऐसे ही ये द्वितीय विकर्ण। तो प्रथम विकर्ण में अपने पास क्या है 4/11, 5/11 और 6/11। तो प्रथम विकर्ण में लिख दिए 4/11, 5/11 और 6/11। अब इनको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15/11। ऐसे ही द्वितीय विकर्ण में 2/11, 5/11 और 8/11। तो सब में हर तो बराबर है ही है, इसलिए 11 का 11, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15/11। तो देखा, सबको जोड़ते हैं, सभी संख्याओं को, विकर्ण हो चाहे स्तंभ हो चाहे पंक्ति हो, सब में क्या आता है 15/11। तो इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण के योग समान है, अतः यह एक जादुई वर्ग है। अब ऐसे क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब 5th क्लास में भी हमने पढ़ा है आयत का परिमाप क्या होता है, 6th क्लास में भी पढ़ा है और 5th में भी पढ़ा था कि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो लिखते हैं, पहले आयत की लंबाई ज्ञात करते हैं। देखिए इसको सरल में बदलते हैं, 12 से 1/2 सेंटीमीटर है, तो इसको सरल में बदलेंगे, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2 सेंटीमीटर हो गया आयत की लंबाई। ऐसे आयत की चौड़ाई 10 से 2/3, तो 10 तिया 30, 30 और 2 32, 32/3 सेंटीमीटर। यह आ गया आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब अभी आपको बताया था कि आयत का परिमाप, जैसा कि हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 5th में पढ़ा है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ऐसे कैसे, इनटू मतलब गुणा का चिन्ह, और लंबाई का मान कितना है 25/2 और चौड़ाई का मान है 32/3 रख दिए। फिर अब 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लसाअ है कितना आ गया 6 आ गया। तो 2 इंटू ऐसे कैसे, ब्रैकेट में 6 आ गया नीचे। अब देखो 25/2 है, 25/2 का अगर 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, तो 25 को गुणा करें 3 से, प्लस फिर 3 का भाग 6 में दिए तो 2 बार, तो 32 को गुणा करें 2 से। 2 ऐसे कैसे गुणा, 25 को 3 से करें 75, प्लस और 32 को 2 से करें तो 64। 75 और 64 को जोड़ते हैं, बटे में अपने पास कितना है 6। तो देखिए 2 इंटू 75 और 64 को जोड़े तो 139, तो 139/6। अब 2 को 6 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो अपने पास आ गया 139/3। अब 139/3 सेंटीमीटर को मिश्रित में बदलते हैं, मतलब 3 का भाग जा सकता है 139 बार, तो 3 का भाग देते हैं 39 में, पहले 4 बार जाएगा, तो 4 बार पहले 4 लिखे, फिर अपने पास बचा 1 और 9 19, 19 में गया 6 बार, तो ये हो गया 46, और बचा कितना अपने पास 1 बचा, तो 46 से 1/3 सेंटीमीटर। तो ये अपनी एक्सरसाइज है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कल किया था, और दूसरा तीसरा और चौथा आज किया है। तो ये पूरा होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, आगे हम करेंगे 5वें क्वेश्चन से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।